रिश्तेदारों की अहमियत। बहुत समय पहले फलापुला नामक राज्य में जानवरों के बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते थे। हर परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार मिलकर करीब 20 लोगों का समूह होता था। हर कोई एक दूसरे का आदर करता और सुख दुख में साथ खड़ा रहता। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। अब परिवार छोटे हो गए थे। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें बड़े अधिकारी बना रहे थे, लेकिन बच्चों को रिश्तेदारों और परिवार के बड़ों का सम्मान करना सिखाना भूल गए। पति पत्नी के बीच सम्मान कम हो गया था और एक दूसरे की आलोचना आम हो गई थी। ऐसे में परिवार बिखरने लगे। अब परिवार सिर्फ 2-4 लोगों तक सीमित रह गए थे। यदि किसी घर में कोई बीमार पड़ता या दुखद घटना घटती तो उनके पास मदद करने वाला कोई नहीं होता। परिवार लाचार और असहाय हो गए थे। फलापुला राज्य में एक चतुर कछुआ रहता था, जिसे इस बदलाव की चिंता होने लगी। उसने सोचा, जब परिवार ही बिखर गए हैं तो कौन किसकी सहायता करेगा। यदि कोई अनजान दुश्मन हमारे घरों पर हमला कर दे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। कछुए ने अपनी चिंता महाराज के सामने रखी। महाराज ने तुरंत पूरे राज्य के जानवरों को एक सभा में बुलाया। उन्होंने विषय रखा कि कैसे परिवारों को फिर से मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटी गिलहरी का सुझाव। सभा में छोटी गिलहरी खड़ी हुए बोली, महाराज, हम छोटे छोटे जानवर हैं और अब हमारे परिवार भी छोटे हो गए। यदि कोई बड़ा जानवर हमारे घर पर हमला कर दे तो हम अकेले उसकी रक्षा नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमें फिर से 20 लोगों के संयुक्त परिवार बनाकर रहना होगा। छोटी गिलहरी ने सुझाव दिया कि पुराने जमाने की तरह हमें शादी में दिए जाने वाले सप्तपदी वचनों को फिर से अपनाना होगा। ये वचन परिवार को जोड़ने और मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। सप्तपदी के 7 वचन। गिलहरी ने सभी को सप्तपदी के 7 वचन याद दिलाए। अन, बड़ों का सम्मान। दूल्हा दुल्हन वचन लें कि वे एक दूसरे के माता पिता और परिवार के बड़ों का सम्मान करेंगे। सुख दुख में साथ, परिवार के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। भेदभाव रहित जीवन। परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे। भविष्य की तैयारी। जो भी बचेगा उसे बुरे समय के लिए बचाकर रखेंगे और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। सहयोग और सहानुभूति। किसी भी सदस्य को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करेंगे और उसे दुख से लड़ने की हिम्मत देंगे। अच्छी परवरिश। बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देंगे ताकि वे समाज के अच्छे नागरिक बन सकें। सेट, परिवार का संरक्षण। किसी भी विपत्ति के बाद भी परिवार के बाकी सदस्यों का ख्याल रखेंगे और उन्हें एकजुट रखेंगे। महाराज का निर्णय। महाराज को गिलहरी का सुझाव बेहद पसंद आया। उन्होंने घोषणा की कि अब से हर शादी में सप्तपदी के वचनों का पालन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, इन वचनों से परिवारों में एकता और प्रेम बना रहेगा और हमारा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। राज्य के हर परिवार ने इस नई परंपरा को अपनाया। अब शादियों में सप्तपदी के वचनों को पूरी गंभीरता से निभाया जाने लगा। लोग बड़ों का सम्मान करने लगे और रिश्तेदारों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे परिवारों में आपसी सहयोग और सामंजस्य बढ़ा। अब फलापुला राज्य में कोई भी अकेला या असहाय नहीं था। सभी जानवर एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए। परिवार की एकता और प्रेम ने राज्य को पहले से भी अधिक सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। कहानी की सीख। 1. रिश्तों की अहमियत। परिवार के रिश्ते सबसे बड़ा सहारा होते हैं। उनका सम्मान और संरक्षण करना जरूरी है। 4. सामूहिकता का महत्व। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। 3. परंपराओं का पालन। पुरानी परंपराएं और संस्कार हमें जीवन में अनुशासन और स्थायित्व देते हैं। बड़ों का सम्मान। बड़ों का आदर करना और उनकी देखभाल करना परिवार को मजबूत बनाता है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि संयुक्त परिवार सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि खुशहाल जीवन की नींव है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।